दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ताप्ती प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। यानी ताप्ती नदी का रास्ता क्या है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और साथ ही इसका उद्गम और अंतिम स्थल क्या है। दोस्तों ताप्ती नदी नर्मदा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है जो पश्चिमी घाटों की तरफ बहती है और अरब सागर में जाके मिलती है। इसकी लंबाई तकरीबन 721 किलोमीटर है। अगर इसके बहाव की बात करें तो मध्य प्रदेश से ये नदी शुरू होती है, महाराष्ट्र से बहती हुई ये गुजरात जाती है और गुजरात के सूरत से खंबात की खाड़ी जाती है जहां से ये अरब सागर में मिल जाती है। इसके बहाव में आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखोगे कि कुछ देर तक ये नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बहती है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये तकरीबन 54 किलोमीटर का है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद ये दोबारा मध्य प्रदेश के इस छोटे से एरिया में आती है, फिर से ये महाराष्ट्र में घुसती है, उसके बाद ये गुजरात जाती है। तो ये सारा रास्ता आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगता है लेकिन फिर भी काफ़ी सीधा है, मतलब काफ़ी सीधे तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। बात करें इसके उद्गम स्थल की तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर एक ज़िला है जिसका नाम है बैतूल ज़िला। बैतूल ज़िले में एक जगह है मुल्ताई नाम की, वहाँ पर एक रिजर्वायर बना हुआ है, वहीं से ये नदी निकलती है। मुल्ताई का जो मूल नाम है वह मूल तापी है और वहीं से इस नदी का भी नाम निकलता है तापी नदी। तापी से ही बनता है ताप्ती, तो इसको तापी या फिर ताप्ती नदी कहा जा सकता है। ताप्ती नदी का कुल बेसिन क्षेत्र जो है वो 65,145 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा तकरीबन 80% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर है, क्योंकि महाराष्ट्र से ये तकरीबन 228 किलोमीटर का सफर तय करके निकलती है। इसके अलावा गुजरात में ये 214 किलोमीटर का सफर तय करती है और उसके बाद ये अरब सागर में जाके मिलती है खंबात की खाड़ी के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो देखो वैसे तो मूल रूप से इसकी 14 सहायक नदियां हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट तो 14 ही हैं। और उन इंपॉर्टेंट नदियों में से भी ज़्यादातर नदियां जो हैं उनको याद रखना बहुत आसान है। अब आप पूछोगे वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि ज़्यादातर सहायक नदियां एक ही जगह पर मिलती हैं और वो है महाराष्ट्र का जलगांव जिला। यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर एक जलगांव जिला है, यहीं पे ज़्यादातर नदियाँ मिलेंगी। अब देखो चूंकि नदी इस तरफ सफर तय कर रही है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो राइट हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। अगर बात करें राइट साइड की तो राइट साइड से 4 नदियां इसके अंदर आकर के मिलती हैं। सबसे पहले आती है सुक्की नदी जो कि इससे मुक्ताई नगर तालुका में मिलती है चांद देव के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी है, थोड़ी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सुक्की के बाद आती है आनेर नदी जो कि इस साइड की यानी राइट साइड की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि जलगांव में आके मिलती है तिलौदा गांव के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा एक अरुणावती नदी आती है जो कि जलगांव में ही मिलती है और थोड़ा आगे चलने पर एक गोमेल नदी आती है जो कि यहाँ कहीं आके मिलती है। तो 4 नदियाँ हो जाती है, सुक्की, आनेर, अरुणावती और गोमेल। बात करें लेफ्ट साइड की नदियों की तो लेफ्ट साइड में 4 ऐसी नदियां हैं जो जलगांव के पास आके मिलती हैं। एक है पूर्णा जो कि इस तरीके से चलती हुई आती है, एक है गिरना जो कि थोड़ी ऐसे चलती आती है। आप देखोगे दोनों की दिशा अलग अलग लगती है, ये इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। एक है बोरी नदी और एक है पंजरा नदी। तो इन चारों को याद रखना आसान है, पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा। ये चारों ही जलगांव में आके मिलती हैं। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जलगांव एक ज़िला है, उसमें कई सारे गांव हैं जहां ये नदियां आके मिलती हैं ताप्ती नदी से। तो आप जलगांव के लिए कितनी नदियां याद रख सकते हो? यहाँ से लेफ्ट से तो आप पूर्णा याद रख सकते हो, गिरना, बोरी और पंजरा। ऊपर से आप याद रखोगे आनेर, सुक्की, अरुणावती। तो 7 नदियां तो जलगांव में ही आ रही हैं। इधर से एक गोमेल बचती है और यहीं से कहीं से एक अमरावती बचती है। अब इसी में 2-3 नदियां और है जो छोटी सी हैं, जैसे कि सिपना और मोना। सिपना और मोना वो नदियां हैं जो साइड से आती हैं लेकिन ये आपके जलगांव में नहीं मिलती है, ये मध्य प्रदेश के एरिया में ही कहीं मिल जाती हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। आखिर में जब ये गुजरात जाती है तो गुजरात के सूरत से ये अरब सागर में जाके मिलती है। तो पूछा जा सकता है कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सा शहर इसके तट पे बसा है? तो आप कह सकते हो सूरत। बाकी जलगांव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। तो इस तरीके से ताप्ती नदी आगे बढ़ती है। अब देखिए सभी नदियों में से ताप्ती नदी मुझे बहुत ईजी लगती है क्योंकि इसको याद रखना बहुत आसान है। ज़्यादातर नदियाँ जलगांव में मिल रही हैं। अगर आप जलगांव वाली नदियाँ भी बता देते हो ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है, कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।